Good morning, students. Today we will discuss about our chapter 3 algebra of the matrices. इसमें जो आपका प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं मैट्रिसेस की डेफिनेशन की और कंपेरेबल ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी टू मैट्रिसेस की क्या होती है, टाइप्स के बारे में, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर डिस्कस इससे रिलेटेड आपकी जो डेफिनेशन की थी, ऑर्डर क्या होता है आपका मैट्रिसेस का, एलिमेंट क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो अभी जो आपकी आसान है बिल्कुल हमारे लिए, ये कोई भी आपका मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसमें हमें अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस में आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ये देखिए क्या होगा हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो इसमें मैट्रिसेस पर जैसे हमें पता है ऑर्डर वगैरह के बारे में, कंपेरेबल है, इक्वलिटी है, कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जैसे आपका लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा आज का सेक्शन रहेगा ऑपरेशंस में, हम सबसे पहले जो आपके ऑपरेशंस में बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है। पहले देखिए एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक्सरसाइज को जब हमने लेके जाएंगे तो आराम से वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर हमें जो थोड़ी आपकी डेफिनेशन है इसको रिलेट करने वाली वो ही समझनी है। आप जब इसकी सेकंड एक्सरसाइज है, जैसे आपकी एक्सरसाइज है 3.2, तो हमारा बिल्कुल आसान लगेगी, वो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन अगर हैं वहाँ पर तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जैसे हमने m को स्केलर दे लिया, लेट m भी n स्केलर, ठीक है। तो m a इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू में a m इंटू में a। तो इस तरह से m a जो हमारा है इट कैन बी रिटन एज a I j के आपका एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्म है। यानी हम अगर इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, जैसे a में बिल्कुल छोटा 2/2 का एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। a मान लीजिए हमारे पास है 1 2 -1 and 0, ये है। वी वांट 2a अगर हम इसका बनाना चाहते हैं 2a इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 2, तो ये 2a ये है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं आपके मैट्रिक्स पर यहाँ पर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहला ऑपरेशन हो गया जो हमारा, अगर हमें कोई स्केलर आपकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, वो स्केलर आपकी मैट्रिक्स की प्रत्येक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स अगला जो ऑपरेशन है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे ए मान लीजिए -1 इंटू में ए हमने कर दिया, ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी ए है, ए मान लीजिए ए कोई आपका है ए आई जे और माइनस ए वही स्केलर वाला है। आप इसको नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को आपका -1 आपको पता है ये स्केलर क्वांटिटी है आपकी, तो वही ऑपरेशन है इट कैन बी रिटन एज -a इंटू में ए आई जे। यानी प्रत्येक जो आपकी एंट्री है, प्रत्येक जो एलिमेंट है आपकी मैट्रिक्स ए का, वो आपका -1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब जो आपका थर्ड है बिल्कुल आसान सा है और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है। इट इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन मतलब एक तो ये ध्यान रखो आप, एडिशन के लिए दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे, मान लीजिए a + b हम करना चाहते हैं ये आपका, और यहाँ से एक ऑपरेशन और भी हम साथ साथ ही
पढ़ लेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम चाहते हैं यहाँ से, एडिशन ऑफ देयर आर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, एडिशन कब होगा, व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर, व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे जब भी आप दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए जाओ या उनके डिफरेंस के लिए जाओ, तो आपका जो ऑर्डर है वो दोनों मैट्रिक्स का आपका सेम होना चाहिए तभी, या आप ये कह सकते हो द मैट्रिक्स आर कंपेरेबल। अगर मैट्रिक्स कंपेरेबल है तो आपका उनको हम ऐड कर सकते हैं, जो हम पहले एक्सरसाइज से पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, a प्लस बी आपका इस तरह से हम उसको लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा प्रत्येक जो ए आई जे है उसमें आपका बी आई जे एवरी बी आई जे, इस तरह से हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो है एडिशन जो हम चाहते हैं यहाँ पर दो मैट्रिक्स का वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्डर है मान लीजिए इस ऑर्डर के साथ भी अगर आप समझना चाहते हो m क्रॉस n, अगेन m क्रॉस n, जैसा मैंने बताया ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं। m क्रॉस n कोई भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो हमारी ऑर्डर के लिए हम 2 3 3 2 5 7 6 7 कुछ भी आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडिशन के बाद भी जो आपका एडिशन के बाद ऑर्डर रहने वाला है मैट्रिक्स का वो भी आपका सेम रहने वाला है। जिन मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर ऐड किया है उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम एज इट इज ऑर्डर रह जाएगा आपका आफ्टर एडिशन। उसके बाद देखो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स की अगर हम बात करना चाहते हैं, सेम है इसी रिजल्ट से आप समझ लोगे इसको, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, बस यहाँ पर आपने ऐड किया है माइनस, जस्ट ऐसे ही। तो आपकी डिफरेंस के लिए भी एडिशन के लिए भी जैसा आपको पता चल गया है, बहुत केसेस में हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा सेम रहना चाहिए। और हमें जब अगर हम एक बिल्कुल एक बेस एग्जांपल से अगर बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए मान लीजिए आपका -1 2 1 0, बी लिख दिया मैंने, ये बी आपका 3 1 5 7, बी आपका बी है। अब जोड़ने और घटाने की बात अब हमें पता चल रहा है 2 बाई 2 बाई दोनों के ऑर्डर हैं तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए हमारा कैसे हमें ध्यान रखना है, बस जस्ट ये आपकी जो क्वांटिटी है ये कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज हैं ये आपकी ऐड होती चली जाएंगी। तो a प्लस बी, a माइनस बी के लिए भी आपका सेम, आपका इस एंट्री में से ये घटेगा, इस एंट्री में से ये, इसमें से ये और इसमें से ये घट जाएगा। ऑर्डर आपका जो है उसी के ऊपर डिपेंड है आपका एडिशन और डिफरेंस, वही ऑर्डर आपका रहने वाला है। दो मैट्रिक्स की एडिशन और डिफरेंस करने के बाद भी हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो हमने 2-3 ऑपरेशंस के बारे में बात की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की है, कैसे हम करेंगे। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने की थी उसी का थोड़ा जनरलाइज फॉर्म हम कह सकते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स सेम ही है, बिल्कुल एक जगह आपने जैसे नॉर्मल आप नंबर्स को जोड़ते हो और घटाते हो वही आपको सीधा यहाँ पर इसमें इस तरह से यूज करना है। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर एडिशन के ऊपर हम बात करें तो ये सिंपल है। एक बार इसमें थोड़ा आपकी जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी मैट्रिक्स एडिशन की उनके बारे में बता रहा हूँ। ये तो ऑपरेशंस के बारे में हमने थोड़ा बात कर ली है। अब जैसे कि ये है ना, ये थोड़ा और बता देता हूँ। ए प्लस बी के साथ भी अगर आपका इन्होंने अप्लाई किया तो मैट्रिक्स के सम के साथ भी, तो दोनों मैट्रिक्स को आप ये जो आपका स्केलर है इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तब भी आपका ऑपरेशन आप यूज करने के बाद भी जो रिजल्ट देखोगे वो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो इस तरह से एक और ऑपरेशन है सिंपल, अगर आप मान लीजिए कोई के प्लस आई इंटू ए, ये दोनों के और जो आपका आई है ये दोनों आपके यहाँ पर स्केलर है। एल भी ले लीजिए इसको, के आप अगर कहना चाहते हैं तो वही है आपका, के साथ जाएंगे और फिर एल ले लीजिए इसको, देन एल के साथ जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये ऑपरेशंस हैं आपके कुछ जो हमने अपनी मैट्रिक्स पर आपको बताइए। उसके बाद प्रॉपर्टीज है जो आपकी एडिशन है ना, मैं यही साइड में लिख रहा हूँ। एक बार थोड़ा आपको प्रॉपर्टीज के लिए भी एक बार देख लीजिए, सारी चीजें आपको इकट्ठी समझ आ जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बारे में बात करें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए एडिशन का तो हमें पता चल गया हमें, आपका ये प्रॉपर्टीज में हम कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन में आपकी
यहाँ पर यूज होने वाली है। सिंपल है, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपको ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे कुछ है नहीं आपका मुश्किल, इसमें बिल्कुल आसान है। जब आप इसके एक्सरसाइज पर जाओगे, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली है अपने थर्ड चैप्टर में, तो बिल्कुल आसान है। आराम से आप प्रॉपर्टीज को एक बार समझ के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज, जो पहली प्रॉपर्टीज है ये आपकी मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी एडिशन, ये नंबर 1 है हमारी, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव हो जाएगा एडिशन आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें हमें पता है आपका जो कम्यूटेटिव होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a प्लस बी, मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है, हमें पता है सेम ऑर्डर की है तभी तो जुड़ रही है, तो आपका b प्लस a हो जाएगा राइट साइड में, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव। जैसे हम नंबर्स पर करते थे छोटी क्लासेस में, ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टीज हमारा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, देन एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो फर्स्ट ये आपका हो गया। उसके बाद है एसोसिएटिव, भी आपकी यहाँ पर होल्ड करेंगे एडिशन में, तो उसके बारे में लिख रहा हूँ। एडिशन के बारे में आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको हम कहेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव जानते हैं, जैसे हमें a प्लस बी, ये प्लस सी हो जाएगा, और राइट साइड में a प्लस b प्लस सी हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपकी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स एडिशन पर, और एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में 2 प्रॉपर्टी और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो आपकी यूज होती रहती है आपके हायर क्लासेस में, जरूर उनके बारे में आपको थोड़ा और आपको समझ आ जाएगा किस तरह से, क्योंकि आपके आगे भी इसकी यूजेज हम करते रहेंगे, फ्यूचर में भी इनका यूज होता रहेगा। तो प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज हमने लिख ली हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स का होल्ड होगा अंडर एडिशन, और आपका एसोसिएटिव भी होल्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस। एक तो ये हो जाएगा, थर्ड कहेंगे हम इसको, और फोर्थ हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अंडर एडिशन बात कर रहे हैं अभी हम। एग्जिस्टेंस से जो आपकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके अंडर एडिशन हम बात कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आप लिख सकते हो 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। 2x2 का मैट्रिक्स लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 3x3 के लिए अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी चाहते हो तो 3x3 का आप जीरो मैट्रिक्स लिख दो। ये तो आप जिस भी ऑर्डर का चाहते हो उसी का आपको इस तरह से मिल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमें पता है, मान लीजिए कोई a है आपका 1 2 3 4, और कोई b है, एक्चुअल में ये माइनस ए है, जो b हमने ये क्या लिया, हमने b लिया माइनस ए, तो ये होगा -1 -2 -3 -4। नाउ a प्लस b जो कि एक्चुअल में है -a, इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा आपका, जो आपकी मैट्रिक्स एडिशन पर हमारा अप्लाई होता है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो आप, यानी हर एक मैट्रिक्स का आपका उसका नेगेटिव उसके इनवर्स के लिए जीरो, जो आपके यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है, यानी जीरो आपका मिलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसके साथ हम यहाँ पर इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव होगा इसमें सीधा सीधा। तो इसके बाद जो थोड़ा इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमें आपकी सेकंड एक्सरसाइज में लिखना है, इजीली आप एक्सरसाइज में अपने आप को रिलेट कर पाओगे, मुश्किल नहीं है। ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज एक बार आपको थोड़ा देख लेना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, तो थोड़ा एक बार आप समझ लो, प्रैक्टिस ठीक कर लोगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक ये मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, a प्लस बी चाहते हैं हम, फाइंड a प्लस बी।
where a is equal to sin square थीटा माइनस cos square थीटा। एग्जांपल है ये हमारा एक secant square थीटा एंड 1 secant square थीटा एंड 1 और उसके बाद b और लिखना आपको b मैट्रिक्स b इन्होंने दिए cos square थीटा माइनस tan square थीटा इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ माइनस sin square थीटा माइनस sin square थीटा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम a प्लस बी चाहते थे जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम बात कर चुके हैं a प्लस बी के लिए हमें कैसे जाना है। सिंपल है बिल्कुल चीजें आपकी। a प्लस बी अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं देन इट इज a प्लस बी। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं आपको पता है किसको किसके साथ जोड़ना है। आपने आपको ये पता चल चुका है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होगा, यानी कि अगर आपसे a प्लस बी निकलवाया b प्लस a भी आप निकाल के दे दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी b को हम पहले लिख लें a को बाद में लिख लें देन आल्सो यू हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको और इसको ऐड करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है पता है हमें माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लेंगे अगेन आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारी। यहाँ से secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इट इज आल्सो आइडेंटिटी एंड इक्वल टू द 1 प्लस 0 देन वी हैव 1। तो सिंपल ये चीजें हैं आपकी a प्लस बी हमारे से ये करवा लेगा। अब ये कहेगा 2a प्लस 3b यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करो b को 3 से मल्टीप्लाई करो उसके बाद कैलकुलेट करो। ये कहेगा 2a माइनस 3b आपको a को 2 के साथ मल्टीप्लाई जैसे अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका आपको पता है। तो एक सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा इस टाइप का एग्जांपल एक दो नंबर के लिए एग्जांपल थोड़ा दे देता हूँ। उसमें हमें ध्यान रखना है सिर्फ ये नहीं लिख देना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, आइडेंटिटी है और इसका भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज से थोड़ा इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ पार्ट्स आपको एक्सरसाइज से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज में भी जो आपका पार्ट है ना ये आपका जो हमने अभी लिखा है इसी पर बेस है। वैसे एक और रूट वाला भी पार्ट है, मैं रूट वाला लिख देता हूँ आपके लिए। ये उन्होंने दिया है √3 एंड 2 ये दे दिया गया है 3 दिया है 1 3 माइनस 1 एंड 0। अब इसको ऐड करना चाहते हैं आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है पहले कॉलम है 2 माइनस 2 माइनस 2 √5 एंड 3 √5 एंड 3 और 1 एंड हाफ ये हमें दिया हुआ है। तो बस कुछ है नहीं, आप पहले तो ये देख लीजिए। आप ऑर्डर के लिए जाओगे देन वी हैव द 2 रो 1 2 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 अगेन वी हैव द 2 रो एंड 1 2 3 अगेन 2 क्रॉस 3। तो अभी हमें ऐड करना ही था कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के लिए आप आ जाओ। अभी इसका तो हमें पता है, हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं कि √3 प्लस 2 करेंगे तो हम वो कैसे लिख सकते हैं। √5 मत लिख दियो, ये √3 प्लस 2 मीन √3 प्लस 2 बस यही चेक करना था क्या मतलब कुछ नहीं है इसमें। अब ये वाला अगर हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस √5 जब हम इसको ऐड करेंगे देन 0। तो जहाँ जो नंबर आपका दिखाई दे रहा है -1 था या +1 था आगे आप कहीं इसको ऐड करोगे ये अगेन 0 हो जाएगा 3 प्लस 3 6 हो जाएगा 0 प्लस हाफ इट इज हाफ। मतलब कुछ भी बताने के लिए नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी यहाँ पर है नहीं एक्स्ट्रा में हमारा ये हमें समझ नहीं आया ये टाइप की। हाँ प्रॉपर्टीज हैं जरूर थोड़ी आपके जो हमने अभी लिखी है उनमें जरूर आपका एक आध क्वेश्चन इस टाइप का दे देता है जो थोड़ा अथॉरिटिकल होता है। बाकी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस में तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी आपकी इसी पार्ट का एक पार्ट साइन कॉस में भी दिया हुआ है, इसको भी बता देता हूँ। सिंपल है वो भी एग्जांपल में किया था जैसे हमने cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x ये देखो cos स्क्वायर x इट इज sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x प्लस हमारा इन्होंने दिया वही आपकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इन्होंने दिया है sin स्क्वायर x से cos स्क्वायर x से sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x ये हमें दिया। अभी ऐड करो वही जो प्रॉपर्टी अभी आइडेंटिटी के लिए 1 अगेन भी विद 1 अगेन भी विद 1 फिर आप यूज करोगे
देन इट इज आपके इस तरह से 1 1 1 सेम ऑर्डर हमें पता आने वाला। थर्ड पार्ट जो आपके पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था इस तरह से कर देख लीजिए आप कितना मुश्किल है, कुछ भी आपके लिए यहाँ पर सिंपल है, सारी की सारी चीज़ें मुश्किल नहीं होगा इसका नहीं। एच वी डाला है ये मतलब बता देता हूँ आपको किस तरह से होगा। सिंपल क्वेश्चन हैं, सिर्फ थोड़ा हमें एक बार चीज़ों को जो आपकी इसमें जो हम कर रहे हैं उनको समझ लेना है, आराम से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रॉपर्टी इन्होंने यूज करने के लिए कही है ना, सिंपल है बिल्कुल। ए देखो, ए यहाँ पर है आपके पास 4 1 2 5 4 1 2 5 3 7 प्लस ये बी मैट्रिक्स है, इसको मैं प्लस के साइन के साथ लिख रहा हूँ। अब ये प्लस नहीं करेंगे, वैसे बी लिख लो सीधा, इसको बी लिख लो। थोड़ा इन्होंने चेंज करना है, पहले सीधा नहीं जोड़ना है। 1 0 3 4 1 0 3 4 और ये हमें दिया हुआ है 7 1। अभी मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी थोड़ा एक बार आप इसको देख लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन में आपको मुश्किल ना हो। 2a प्लस बी क्या चाहते हैं, 2a प्लस बी क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस बी। 2a प्लस, देखिए आप इसमें 3a प्लस बी है, 3a माइनस बी है, -3a माइनस 2b है, कुछ भी है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी आपको मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई भी आपका प्लस या माइनस कोई भी साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस b के साथ भी मल्टीप्लाई आपको 2 3 5 कुछ भी करे चाहिए। यहाँ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 2 ये बना लो, इसके साथ 8 हो जाएगा, इसके साथ 4 हो जाएगा, इसके साथ 6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना अभी तो बता रहा 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, एक आधा ऐड करके बता रहा हूँ 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एंड अप टू जो आपकी 2 + 0 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इस टाइप की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे माइनस करना, चाहे जोड़ना है, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये इस तरह से अगले क्वेश्चन में भी आप इस तरह अपना चेक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में है आपकी ये सारी चीजें, मैं इसको थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ आपके लिए, और थोड़ा जो अलग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, कुछ बीच में आप चेक कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें दे रखा है आपका सोल्व करना मैट्रिक्स इक्वेशन की। जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक्स या वाई जो भी हमें दे रखा है सोल्व करना होता है, एक्स वाई जेड और 1 ये हमें दिया हुआ है, एक्स वाई जेड और टी दिया हुआ है, ये सॉरी इट इज टी इज इक्वल टू प्लस दिया हुआ है, पहले प्लस 3 इंटू में 1 0 -1 and 2 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 4 5 and 6। एक बार ये अपना कम कर लियो, जो लिखा है मैं ट्रिक का सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्लियर है। तो 2 बार में आपके दोनों इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो हमारा यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इन्होंने दिया है। तो इस बार अपनी रकम देख लियो क्लियर। अभी देखो आपका जो फॉर्म दिया हुआ है उसमें हमें एडिशन भी यूज करना है, और मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी होती है उसको भी, मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल भी दी हुई है, हमें आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज करना है, एडिशन का भी यूज करना है, और उसके बाद इक्वलिटी का भी। तीनों चीजें हमें पता है। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए लेके जा रहे हैं 2x 2y 2z एंड आफ्टर दैट 2t। अच्छा एक दो बता देता हूँ पॉइंट यहाँ पर आपको, 3 - 3 0 6 राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये हो जाएगा आपका 9 15 12 और 18। सीधा 3 ये जो हम करना चाहते थे उसको हमने कर लिया। अब यहाँ से देखो ये पहले इसमें ऐड होगा और फिर इसके बराबर होगा, तो इसको अगर हम लेके चलते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2x + 3 इज इक्वल टू 9। 2x यहाँ से 2x + 3 सेम ऑर्डर है, जोड़ सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। राइट हैंड साइड देन 2x इज इक्वल टू 6 एंड आफ्टर x इज इक्वल टू 3, तो x आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। अब ये इस तरह से मैं एक और वैल्यू आपको निकाल के बता देता हूँ, इसमें जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 15 हो जाएगा, यानी 2y - 3 इज इक्वल टू 15। तो उसके बाद हम इसमें आपका लिख देंगे 2y - 3 इज इक्वल टू 15, 2y - 3 बिल्कुल आसान है, इसलिए
आपके लिए दे रहे हैं, हम आपको कुछ कर सकते हो इसमें आराम से। y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। यहाँ से देखो 2z में यहाँ 0 है, 0 जुड़ेगा, 0 ही आपका जोड़ेंगे तो 2z एज इट इज रह जाएगा और इक्वल टू दैट 12, सो z इज इक्वल टू 6। 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 6 को राइट साइड लेके जाएंगे, 12 बचे रह जाएगा आपका 2t इज इक्वल टू 12 एंड आफ्टर दैट वी हैव द t इज इक्वल टू द 6। तो सारे के सारे वैल्यूज इस तरह से कंपेरेबल फॉर्म भी हमने यूज करी थी दो मैट्रिक्स की जो होती है यानी, और एडिशन वाला भी यूज किया हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी सिंपल है, लेकिन चीजें सारी की सारी इसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका ये बोर्ड नाप से आपके एग्जाम में डाला है, तो इसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ आपका ये वाला क्वेश्चन भी, ये है x माइनस वाई, सिंपल है चीजें इसी तरह की हैं इसमें भी, x माइनस वाई 4 2 एंड x 2x माइनस 2 एंड 6 माइनस 2 एंड 6। अच्छा प्लस हो जाएगा ये यहाँ पर 3 1 माइनस 2 एंड 0 3 1 माइनस 2 एंड 0 2 एंड माइनस 1 और इज इक्वल टू आपको मैं नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 5 0 एंड 2x प्लस y 2 3 का होगा ये भी तो 0 और 5 वही है x y के लिए वैल्यू जो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। बिल्कुल आसान है हमारे लिए, जो ये आपके इस टाइप के पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पहले वाला पार्ट हमने सेवन पार्ट में एक पार्ट और भी लिखा हुआ, आप सेवन के साथ जा सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं। तो अभी आप देखो इसमें भी क्या है, पहले हम दो मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर है आपका 2 3, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी आपका 2 3 है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं बिकॉज सेम ऑर्डर है। इसके साथ इक्वल दिया हुआ, इक्वल जब दो मैट्रिक्स होंगे तो हमें पता ही ऑलरेडी कि भाई वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे तब इक्वल हो सकते हैं, यानी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो अभी जो इसके साथ अगर हम जाए देखो यहाँ से, यहाँ इसमें ऐड करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब ये तो हमारा होगा वैल्यू इसमें। दूसरा इसमें आप देखो x को अगर आप इसके साथ यहाँ पर लो, क्योंकि अभी देखो 4 को इसके साथ आप लेके जाओगे, यहाँ कंपेयर करोगे, आपको x और y तो कोई मिल नहीं रहा, तो आप ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि आपने किसकी वैल्यू निकालनी है और किन टर्म्स को हमने जोड़ना है। सारा भी जोड़ के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारा जोड़ने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा आगे भी आप x y की वैल्यूज निकालो अगर आपकी ये 1 2 3 मैट्रिसेस इस कंडीशन में रखी हुई हो तब। तो ये हमने पहले वाली कंडीशन ले ली है, इसके अकॉर्डिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन नंबर 1 रहेगी। अब यहाँ से इसको ऐड करें, 0 ऐड हो जाएगा और इसके इक्वल होगा ये, यानी x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, क्यों x प्लस 0 इज इक्वल टू ये हमने ये और ये जरूर आपने ध्यान रखना है। कोरस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी, ये नहीं है, हम अपने कोरस्पॉन्डिंग टर्म चेक भी नहीं करेंगे और उसके बिना ही जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं ना, ये आप ध्यान रखो। अब इसको इस साइड ले जाओ, यानी x प्लस वाई रह जाएगा 0 के इक्वल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3 एंड आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। तो x का 3/2 आपका वैल्यू यहाँ पर है, आप y बना इसमें रख दोगे, देन y इज इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से हम x और y के लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ये रिजल्ट दिया हुआ था, जिसमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके इसके साथ हमने कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी थी, जो आपकी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा था, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा कंसेप्ट। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो ये जानकारी आप थोड़ी ले लीजिए, सिंपल है बिल्कुल चीजें, इसलिए एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ बीच बीच में, बहुत आसान है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। तो इसमें एक x निकालना है, ये देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। 10वां है ये, 16 का मैट्रिक्स है,
सोल्व द मैट्रिक्स एक्स द इक्वेशन इज एक्स सोल्व करना हमने एक्स प्लस ये दिया हुआ हमें 3/3 का है 0 1 2 0 1 2 और दिया हुआ 1 0 -6 1 0 -6 उसके बाद है 0 4 5 4 8 5 4 8 इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू ये होगा आपका 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 3 इट इज 3 एंड 1 1 इस कंडीशन में हमें एक्स निकालना है। तो देखिए इस टाइप की फॉर्म अगर आपको दे दी जाती है तो कैसे हम सोल्व करेंगे उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए। आसान नहीं है, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये देखो क्योंकि एक्स इसमें ऐड हो रहा है तो एक्स मैट्रिक्स है जो वो ये 3/3 का ऑर्डर रखेगी तभी इसमें ऐड की जा सकती है। ऐसे नहीं कि हमारा हम एक्स यहाँ पर 2/2 आपका एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर एक्स की जो एडिशन की कंडीशन होती है हमारे दो मैट्रिक्स को ऐड हम तभी कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। अभी पढ़ा था आज ही हमने, तो इसलिए एक्स लेट एक्स ले लेते हैं। मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको, यहाँ से डाल लिख दो यार आप लेट एक्स इज इक्वल टू ये ले लो अपने पास से ए बी सी ई एफ जी एच आई जे ये ले लिया हमने एक्स इट इज एक्स। अब एक्स को निकालने के लिए आप एक्स को अगर यहाँ पर पुट कर देते हो तो थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आसान है बिल्कुल। ए बी सी ई एफ कोई कैलकुलेशन इतनी है नहीं यहाँ पर, आई एच आई और जे। अब आप कंपेयर कर रहे हो, अब आप बिल्कुल एक्स मैट्रिक्स को आराम से निकाल पाओगे। देख लीजिए, देखो ये इसमें ऐड होगा इसके साथ कंपेयर होगा, यानी a + 0 इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 1। तो मैट्रिक्स से जो आपकी x हमने यहाँ पर निकालनी थी इसका ये वाला जो आपका सफिक्स है यानी a11 इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। सिंपल, हमने कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर अगर इसको हम चेक करें इसका कोरस्पॉन्डिंग ये आपका ऐड होगा इसमें और फिर इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ आपका ये कंपेयर होगा। सो e + 1 अगेन e + 1 इज इक्वल टू 2 देन e इज इक्वल टू 1। उसके बाद h के लिए जा रहे हैं h + 5 इज इक्वल टू 3 देन h इज इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा -2 h इज इक्वल टू -2। आगे b को मैं का दौर आपको निकाल के बता देता हूँ। आइडिया आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या ध्यान रखना, मुश्किल नहीं है चीजें। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैट्रिक्स एक्स से अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें 2/2 के केस में अगर हमारा यहाँ पर 2/2 होता तो हमारी जो ये वाली जो मैट्रिक्स हमने ली है आपकी एक्स इसको हम 2/2 ले लेते हैं और उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ऑपरेट करने के लिए कहा उसको ऑपरेशन के लिए लेकर जाना है। फिर हमें एंट्रीज को और कंपेरेबल जो आपकी मैट्रिक्स इसके लिए दी हुई थी उसके साथ हमने इसको इक्वेट कर देना है। तो हमारी जो अननोन है सारी की सारी वैल्यूज हमें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगला जो रिजल्ट है इसमें भी इसी टाइप का फॉर्म आपको दिया हुआ है। चलो इसको भी मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। 11 में हमने ए और बी दे रखे है आपको। ए यहाँ पर है भाई आपका 1 3 2 1 3 2 4 2 5 4 2 5 और एक बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है यहाँ पर आपका। इट इज बी में दिया हुआ -1 0 3 -1 0 3 और 2 5 1 2 5 1। कंडीशन एक एक्स निकालना चाहते हैं इसमें, कंडीशन दी हुई है उसके लिए a + b - x a + b - x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 दे रखा है, यानी ये x मैट्रिक्स हम निकालना चाहते हैं। a और b आपके पास ऑलरेडी है। a + b में से क्या घटाएं हम x मैट्रिक्स से कि हमें 0 मिले। हमें पता है जो ऑपरेशन है आपके प्लस और माइनस जो हमारे इनके बिटवीन हमें दिखाई दे रहे हैं तीन मैट्रिसेस के, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके सेम ऑर्डर होंगे। a और b तो सेम ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है तो x को भी हमें इसी ऑर्डर का यहाँ पर ले लेना है। तो x के लिए ऑलरेडी ऑर्डर हम देखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखो x y z p q और r राइट हैंड साइड जो 0 मैट्रिक्स की 0 0 0 सेम ऑर्डर आएगा यही 0 मैट्रिक्स जब हम कंपेयर करेंगे।
तो अब आपको ए प्लस बी है यहाँ पर, ए प्लस बी है हमारे पास। देखो सबसे पहले इसके साथ में ए का पहला ये वाला कोफिशिएंट 1 प्लस बी माइनस 1 माइनस एक्स, यानी कि इसका 0 हो गया, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक एक्स की वैल्यू निकाल के बता रहा पहले मैं। ए प्लस बी को जोड़ भी तो लेंगे, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल, आपकी चीजें मुश्किल नहीं है। देन एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो आपकी मैट्रिक्स एक्स हम निकालना चाहते हैं उसकी जो फर्स्ट एंट्री है ये आपके 0 के इक्वल यहाँ पर आने वाली है। एक दो एंट्री और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आगे वाली देखो, ये एंट्री है, उसके बाद माइनस एक्स है और यहाँ पर आपका 0 ही है, यानी 4 + 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये है आपका नंबर। तो x की वैल्यू आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, इट इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वल टू 6। और देख लो आपने हमने ये वैल्यू किसके कौन सी वैल्यू निकाली है आपके बार हमने ये वाला निकाली, p था, ये यहाँ पर p है, ये p ले लेंगे सर, ये इसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, इसकी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। अब आप y के लिए अगर जाना चाहते हो, देखो y यहाँ से देखो 3 + 0 - y, 3 + 0 - y, राइट हैंड साइड में 0 है ही, so y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। इस तरह से 1 बाय 1 प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब आप कंपेयर करोगे आपके राइट हैंड साइड में जो 0 मैट्रिक्स दी हुई है, देन यू फुलफिल द मैट्रिक्स x। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये। उसके बाद आपका एक इसमें एक दो क्वेश्चन आपका लास्ट में जरूर दिया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं, और इसके लिए देख लो किस तरह से लास्ट में तो पार्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो इसकी अगली हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स से आसान है हमारा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि इसका जो डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स की हम बात करेंगे जब वहाँ पर हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं होगा, जैसे हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए अच्छा डिफरेंस के लिए उनको हम घटा रहे हैं, बट वो वाला जो केस मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हमने इसका आपका इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेशन की अगली एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मल्टीप्लिकेशन आपका मैट्रिक्स का ही हमें अच्छे से क्लियर समझ लेना है, जिसका नेक्स्ट जो आपका होगा लेक्चर उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक दो पार्ट आपके लिए वो लिख रहे हैं आपको, ये है, ये दो पार्ट है। एक तो पार्ट नंबर 13 है, ये देखो पार्ट नंबर 13 और 14 दो पार्ट हमें लिख रहे हैं इनके बारे में आपके लिए। x + y हमें दे रखा है, x + y है, इट इज 7205 और दूसरा ही हमें दिया हुआ है यहाँ पर x - y, इट इज x - y 3003 300 स्केलर मैट्रिक्स है आपकी, क्योंकि हमें पता है आपकी जो टर्म है, डायगोनल टर्म्स है, वही आपकी नॉन जीरो है। तो x और y को निकालना बिल्कुल आसान है हमारा। आप इसको अभी देखोगे तो x + y दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास है, उनका हमें सम भी दिया हुआ है, ये वाला है, और उनका हमें डिफरेंस भी दिया हुआ है, ये वाला है। और हम चाहते हैं दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी x और y को, तो आपको पता है जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे, इजी है भाई, आप ऐड कर लीजिए, एलिमिनेट हो जाएगी y ऐड करते ही यहाँ पर 2x हो जाएगा, ऐड किया हमने, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जोड़ते रहो, ये आपका 8 हो जाएगा। बट वी वांट x के लिए हमें पता है स्केलर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है आपका, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो अंदर से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5 0 1 और 4। तो x की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर दो मैट्रिसेस x और y को हम फाइंड आउट करना चाहते थे, वे भी थे x इज इक्वल टू x हो जाएगा 5104 5104। अब y को निकालना चाहते थे, आप x की जगह रख दो, जिसमें आप रखना चाहते हो इसमें रख दो, y को इस साइड लेंगे, इसको इस साइड लेंगे, या इसमें रख दो, मर्जी है आपकी। तो हम पहले वाले में रखें इसको, जैसे वहाँ पर रखते थे 5104 प्लस y है हमारे पास, प्लस y और इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें 7205। हम तो y फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको इस साइड ले जाओ, y इज इक्वल टू 7205। इंपॉर्टेंट है ये आपका -x,
ये इस साइड जाने के बाद 5104। तो अभी y के लिए भी आप ऐसे कोरेस्पोंडिंग एंट्री को घटा दो, डिफरेंस हो जाएगा 2, इट इज 0 1 और 5 - 4 अगेन 1 से विद y। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप का एग्जाम्पल में एक बार आपके एग्जाम में डाला है। सिंपल है लेकिन चीजें ये 2x + 3y भी अगले क्वेश्चन नंबर 14 में आपका इस टाइप का इन्होंने दे भी रखा है कि यहाँ पर भी आपका डबल कर देगा, यहाँ पर भी डबल कर देगा, तब भी आपका जो पैटर्न है इनको फाइंड आउट करने का ये यही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो आपकी 14 है इसको भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसके बारे में भी क्या जानकारी है। 2x + y 2x, इसमें देखो थोड़ा चेंज कर दिए 2x + y इट इज 4743 और 74 सेकंड इसमें फॉर्म दी गई आपकी डिफरेंस है x - 2y ये है -3 1 -3 and 1 2 - 1 और एक दिया हुआ 1। तो ये है आपकी बात। फिर x y को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अगेन x y के लिए हम जाना सकते हैं यहाँ पर x और y आपके क्या होंगे। तो अभी जो पहले अभी देखो, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो आपको दिखाई दे रहा है y को अगर इक्वल करना चाहते हो तो 2 से यहाँ पे जो ये एडिशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x + y जो आपको दिया हुआ है 2 से हम स्केलर मल्टीप्लाई इसको अगर कर रहे हैं, यानी ये हमारा हम लिख रहे हैं 2 में 2x + y 2 में 2x + y हो जाएगा 4x + y। तो यहाँ हो जाएगा 4x + 2y अंदर जाने के बाद 2y = अब ये तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ बार कर देंगे, ये अंदर जाने वाली है टर्म हमें पता है। तो 8 हो जाएगा, आगे 8 हो जाएगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, अगेन 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अभी आपको दिखाई दे रही है हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है इसका भी हमें पता चल गया है, इसके पीछे क्या कारण है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि जो y वाली टर्म है वो हमारी कोफिशिएंट में सेम हो जाए, जैसे हम एलिमिनेट करते थे बिल्कुल वही प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। तो अभी ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x और राइट साइड ये रह जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 15। ऐड कर रहे हैं, ऐड किया नहीं इसलिए तो नीचे वाले का साइन चेंज नहीं किया क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव था ऑलरेडी, आपके डिफरेंट साइन थे तो हमें ऐड करना होता पता है। ये अगेन 15 हो जाएगा, ये अगेन 5 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हम तो x चाहते थे तो x के लिए 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 2 3 3 1 and 2। तो ये आपके पास x से जो यहाँ हम चाहते थे x और y की वैल्यू, उसमें से x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और जो आपकी दूसरी वैल्यू के लिए हम जाना चाहते थे उसके लिए आप देखो एक बार, उसके लिए ध्यान दो, या तो इस x को आप यहाँ पुट कर दो, x की जगह इसको इस साइड ले आएंगे, ये घटाना होगा हमें इस साइड, या आप x को यहाँ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर 2x डालना पड़ेगा प्लस y डालोगे आप, तब ये कंपेयर करोगे यहाँ पे। तो डाल दीजिए इसमें आप 2x कितना हो जाएगा आपका 2 4 6 6 2 4 और प्लस y = 4 7 4 3 7 4। सिंपल है, बिल्कुल चीजें मुश्किल नहीं है। y के लिए हमें पता है ये इस साइड जाके आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा निकालो 4 2 2 रह जाएगा, 4 4 0 रह जाएगा और माइनस होना है 1 रह जाएगा, 7 - 6 होगा, यहाँ से 7 6 1 रह जाएगा, 3 2 1 रह जाएगा, 4 - 4 इट इज 0। तो ये आपकी y हो जाएगी। अब मैं कोई आपका इस टाइप का तो इसमें मुश्किल है नहीं, 2 1 0 1 1 0 1 3 2 1 3 2 जो आपका 1 2 1 3 2 1 3 2 पहले वाले जो वैल्यू हमने निकाली है वो आपकी x के लिए है ये वाली, और ये आपकी y के लिए है। तो ये है आपका जो हमारा मैट्रिक्स एडिशन, डिफरेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर जो प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमने कुछ आपकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कुछ ऑपरेशंस इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो सिंपल है बिल्कुल सेकंड एक्सरसाइज जो आपको यहाँ पर दी हुई है, तो इसको एक बार आप चेक कर लोगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हमने उनका करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लेकर जाना चाहते हैं दो मैट्रिक्स, तो जैसे यहाँ पर ऑर्डर की हमारे पास कंडीशन थी, ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं निकाल सकते। बट मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर में तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और भी एक आपका रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर हमें है, अगर उसके अंडर हमारी मैट्रिक्स दी हुई है तो हम वहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसके बारे में हम डिस्कस आपका करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।